ऑफ एफर्ट्स ऑफ पुलिस इन कच्चा एरिया के हवाले से है। और इस सिलसिले में आपको पता है कि 22 अगस्त में एक ट्रेजेडी हुई थी और उस ट्रेजेडी के नतीजे में हमारे जवान शहीद हो गए थे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उस वक्त पंजाब पुलिस को बहुत ज़्यादा इक्विप किया और उसके बाद सिलसिला जारी है और उसके बाद से हमारे IBOs भी मुसलसल जो हैं वो कच्चे के एरिया में हो रहे हैं। अगर हम आपको थोड़ी इसकी तफसील बताएं तो अब तक 22 के करीब जो डिक्वायर्ड्स हैं कच्चे के, वो रहीमिया खान पुलिस के साथ IBOs में एलिमिनेट हुए हैं और रिसेंटली हमारी एक्टिविटीज़ मास्का की तरफ भी जारी हैं। लाइकवाइज यस्टरडे राजनपुर पुलिस ने कच्चा जमाल में ऑपरेशन किया, जिसपे वहाँ पे भी 2 डेथ्स जो हैं वो डिक्वायर्ड्स की रिपोर्टेड हैं। पंजाब गवर्नमेंट इज़ वेरी कंसर्नड एंड सीरियस अबाउट मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन पंजाब, चाहे वो फितना अल ख्वारिज हो, उनका अटैक मियाँ वाली की साइड पे हो या DG खान की तरफ या कच्चे के डिक्वायर्ड्स। आपको पता है कि जब 22 अगस्त की ट्रेजेडी हुई तो उसके बाद हुकूमत पंजाब ने एक बड़ा ऐलान किया और मुख्तलिफ जो डिक्वायर्ड्स थे उनके लिए रिवॉर्ड मनी जो थी, जिसको पहले हेड मनी एक ज़माने में कहा जाता, वो रखी, जिस पे 20 के करीब लोग थे जिनके ऊपर 1 करोड़ की इनामी रकम रखी गई। और पंजाब पुलिस की एफर्ट से उसमें से एक ऐसा जिसके ऊपर 1 करोड़ की इनामी रकम थी वो एलिमिनेट हो चुका है। इसी तरह पंजाब पुलिस ने 50 लाख और 25 लाख रुपए के हवाले से भी इनामात का ऐलान किया और उसके लिए भी इश्तिहार जो है वो जारी किया और सर्कुलेट मीडिया पे भी हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि IBOs हमारे मुसलसल चल रहे थे, इस पे 22 के करीब जो हमारे हीनस क्रिमिनल्स हैं कच्चे के, वो एलिमिनेट हुए हैं। ये लिस्ट आपको तफसील सारी हम मुहैया कर देंगे और उसके साथ उनके नंबर ऑफ केसेस और कब से वो एक्टिव थे और उनकी क्या प्रोफाइल है वो भी गिवन। आज जो बेसिक मकसद है हमारा कि इन तमाम एफर्ट्स के बाद स्टेट ने हमेशा ही एक मैसेज दिया है कि वो लोग जो अपने आप को सरेंडर करना चाहते हों स्टेट के सामने, वो सरेंडर करें, उनके साथ रवैया बिल्कुल कानून के मुताबिक रखा जाएगा। अगर वो किसी केस में मुलव्वस हैं तो उनको उन केसेस को फेस करना है, उसके ट्रायल को फेस करना है, और अगर उस पर वो गिल्टी साबित होते हैं तो उनको पनिशमेंट होगी जो भी होगी, और अगर वो उस पर एक्विटेड हो जाते हैं तो उनको पूरा हक हासिल है कि वो एक अच्छे शहरी की तरह ज़िंदगी गुजार सकें। आज हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि अगर आप मैप को देखें तो हमारा जो कच्चे का एरिया है पंजाब और सिंध का, इसके ऊपर 4 मेजर ज़िला हैं। रहीमिया खान है, राजनपुर है, घोटकी है और कश्मीर है। और यहाँ के कच्चा जो है वो एक दूसरे के साथ मुत्तसिल है। डिक्वायर्ड्स एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं और एक दूसरे को हार्बर भी करते हैं। हमारे पास लठानी गैंग जो है वो कच्चा कराची के एरिया में है और लठानी गैंग जो है इस वक्त पंजाब की हद में बैठा हुआ सबसे बड़ा गैंग है। ट्राइब भी ये सबसे बड़ा है और इसके गैंग मेंबर भी सबसे ज़्यादा हैं। तो पंजाब पुलिस की एफ़र्ट से जो अभी तक IBOs हुए या जो दूसरी एफ़र्ट्स रही हैं, और वो पैगाम हमारा जो हम इनको देते रहे हैं कि वो लोग जो अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं वो बिला झिझक स्टेट के ऊपर एतमाद करते हुए सरेंडर कर सकते हैं ताकि वो अपने केसेस को फेस करें, और अगर वो बेगुनाह साबित होते हैं एज़ पर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट से, तो बिल्कुल उनको राइट हासिल है कि वो अपना ज़िंदगी जो है एक अच्छे शहरी की तरह गुजार सकें। आज हमारे पास 4 गैंग मेंबर्स हैं लठानी गैंग के, जिसमें एक नज़ीर उर्फ दोस्त, नज़ीर फादर उनके जो है उनका नाम दोस्त है, एलियस दोसू कहते हैं। उनके ऊपर स्टेट ने अभी 25 लाख की जो है वो हड मनी रखी थी। उन्होंने अपने आप को आज सरेंडर कर दिया है पंजाब पुलिस के सामने। इनके ऊपर 10 मेजर केसेस हैं और तमाम केसेस में ये प्रोक्लेम्ड डिफेंडर्स हैं, जिसमें हम केसेस इनके पास रहीमिया खान में भी रजिस्टर्ड है इनके ख़िलाफ़ और राजनपुर में भी रजिस्टर्ड है। लाइकवाइज इनके साथ 3 और इनके गैंग मेंबर्स हैं, उन्होंने भी यहाँ पे सरेंडर किया है। उनमें एक हैं अमीन लठानी, एक यासीन लठानी और एक गुलाम नबी लठानी। तो ये चारों ने अपने आप को स्टेट के सामने सरेंडर कर दिया है। इनके केसेस थाना बोंग में हैं, इनके केसेस बंगला इच्छा सर्कल में हैं। एक की हेड मनी मैं आपको बताया है 2.5 मिलियन थी, जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अप्रूव की है, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है एक और मौका देना चाहती है इन लोगों को जो कच्चे के क्रिमिनल्स हैं, कि अगर वो अपने आप को स्टेट के ऊपर ट्रस्ट करके सरेंडर कर दें तो उनके ख़िलाफ़ जितनी कार्रवाई है एज़ पर लॉ की जाएगी। उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जो एक्स्ट्रा जुडिशल होती है, और उनको पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपनी सफाई में अपने सबूत जो है वो सामने लाएं। और अगर उनके सबूत को इस मुल्क की अदलिया मानती है कि बिल्कुल ठीक है
और उनको बेगुनाह करार देती है, तो उनका पूरा हक हासिल है कि वो एक अच्छे शहरी होकर ज़िंदगी गुजार सकें। ऑन द अदर हैंड, अगर वो अपनी सज़ा को भुगत लेते हैं और उसके बाद वो तौबा ताइब हो जाते हैं, तो फिर भी हम उनके साथ हैं। लेकिन वो लोग जो स्टेट की रिट को चैलेंज करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक वाज़ा पैगाम है कि स्टेट के ख़िलाफ़ आप नहीं लड़ सकते हैं। जैसे कि पिछले दिनों सिपहसालार ने भी कहा है कि चंद ये जो मुट्ठी भर के लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि स्टेट को नुकसान पहुंचा सकेंगे, तो स्टेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। स्टेट की कैपेसिटी को ना चैलेंज किया जाता है, ना किया जा सकता है। और यही हमारा मैसेज है कच्चे के लोगों के लिए कि आप स्टेट के साथ नहीं लड़ सकते हैं। आज के बाद ये जो अब आज सरेंडर की पॉलिसी है, जो सरेंडर करना चाहते हैं वो बिला झिझक अपने अपने एरिया में हमें सरेंडर कर सकते हैं। उनके साथ एज़ पर लॉ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। वो लोग जो सरेंडर नहीं करेंगे, तमाम एजेंसीज, तमाम इदारे वो एक पेज पे हैं कि उनके ख़िलाफ़ स्टेट पूरी ज़ोरों शोर के साथ कार्रवाई करेगी। और किसी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई के दौरान ये नहीं देखा जाएगा वो किस ट्राइब से है। जो वो डिज़र्व करते हैं एज अ कंडाइन पनिशमेंट ड्यूरिंग द रेड्स, IBOs, वो होगा उनके साथ। इसके सिलसिले में आप लोगों से आज बात करनी थी ताकि ये पैगाम तक तो पहुँचाया जा सके।